हाय एवरीवन, माय नेम इज़ स्मिता मिंज। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इवैल्यूएशन। ये टॉपिक आप लोगों को बीएड में थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना होता है, जहाँ पे आप लोगों का एक सब्जेक्ट रहता है असेसमेंट इन लर्निंग। उस सब्जेक्ट में यूनिट 1 में ये टॉपिक आप लोगों से पूछा जाता है। और अगर आप लोगों ने पेडागॉजी सोशल साइंस ली हुई है तो वहाँ पर भी यूनिट 3 में आप लोगों से ये टॉपिक जो है पूछा जाता है। तो दोनों ही सब्जेक्ट्स में ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत होती है। इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। सो इंट्रोडक्शन देखेंगे सबसे पहले इसका। एजुकेशनल इवैल्यूएशन हैज़ ग्रोन रैपिडली ड्यूरिंग द लास्ट 2 decades. As the boundaries of educational evaluation continue to widen, the purposes for evaluation are expanding also. Evaluation is being used to measure student progress, यानी कि इवैल्यूएशन का इस्तेमाल जो है किसी भी बच्चे की प्रगति को मेजर करने के लिए किया जाता है। रिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए किया जाता है। एंड एनहेंस अकाउंटेबिलिटी फॉर आउटकम्स। School administrators and teachers alike are conducting evaluations of their own to improve school performance and foster creative spaces for learning। यानी कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो है और टीचर्स जो हैं वो भी अपना इवैल्यूएशन करते हैं स्वयं का, ताकि स्कूल का जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ हो सके और हम एक अच्छी जो टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस है वहाँ पे कंडक्ट कर सकें। Evaluation is a systematic process of determining to what extent instructional objectives have been achieved। यानी कि मूल्यांकन जो है वो एक सिस्टमेटिक प्रक्रिया है, बोला गया है, जिसके द्वारा हम यह पता लगा सकते हैं कि जो भी कार्य हो रहा है वो किस हद तक जो है वो प्रभावी ढंग से पूर्ण हो रहा है। Therefore, evaluation process must be carried out with effective techniques। इसीलिए इवैल्यूएशन को जो है वो इफ़ेक्टिव टेक्निक्स के हेल्प से हमें करना चाहिए, ताकि मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो सही तरीके से पूरी हो सके। आगे हमको देखना है मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन इज़ अ ब्रॉडर टर्म देन टेस्ट। यानी कि टेस्ट और इवैल्यूएशन जो है अलग अलग चीज़ें हैं। इवैल्यूएशन जो है एक ब्रॉडर टर्म है टेस्ट से। इट इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ एग्जामिनेशंस इन इट। यानी कि इवैल्यूएशन में ही, मूल्यांकन में ही सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स जो है वो इंक्लूड रहते हैं। इट्स पर्पज़ इज़ नॉट ओनली टू चेक द नॉलेज ऑफ द लर्नर बट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द लर्नर। मूल्यांकन करने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम जो भी लर्नर है, जो सीखने वाला है, उसके ज्ञान को या नॉलेज को ही हम सिर्फ चेक कर पाएँ, यही उद्देश्य नहीं रहता, बल्कि इसके अलावा भी हम उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को जान सके, इसलिए भी मूल्यांकन किया जाता है। इवैल्यूएशन इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एंड इज़ कंसर्न्ड विद द फॉर्मल एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ पीपल्स। यानी कि किसी बच्चे ने एकेडमिक चीज़ों में क्या क्या अचीवमेंट किए हैं उनको जानने के लिए हम इवैल्यूएशन करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस दैट क्रिटिकली एग्जामिन्स एन एजुकेशनल प्रोग्राम। एजुकेशनल प्रोग्राम को पूरा एनालाइज करने के लिए भी इवैल्यूएशन किया जाता है। It involves collecting and analyzing information about program, make judgment about the program and improve its effectiveness। So ये था meaning of evaluation। नेक्स्ट हमको देखना है डेफिनेशन ऑफ इवैल्यूएशन। सो पहली डेफिनेशन हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू हन्ना। इनके अनुसार इवैल्यूएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड इंटरप्रिटिंग एविडेंसेस on changes in the behavior of the students as they progress through schools। यानी कि इनका कहना है इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम इंफॉर्मेशन जो है किसी भी बच्चे के बिहेवियरल चेंज के बारे में इंफॉर्मेशन हम इकट्ठा करते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं कि बच्चा स्कूल में किस तरीके से चीज़ों को सीख रहा है, कितना समझ रहा है, उसके बिहेवियर में क्या चेंज आ रहे हैं। ये सारी चीज़ों को जानने के लिए, देखने के लिए जो है मूल्यांकन किया जाता है।
नेक्स्ट डेफिनेशन हमको देखना है टारगेसन एंड एडम्स के द्वारा। तो इनका कहना था द मीनिंग ऑफ इवेल्युएशन इज टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एनी प्रोसेस और थिंग, यानी कि मूल्यांकन की प्रक्रिया का ये मतलब है कि हम किसी भी चीज़ की या किसी भी प्रक्रिया की वैल्यू जो है उसको डिटरमाइन कर सकें, पता लगा सकें उसका। Thus, the meant of educational evaluation is the passing judgment in reference of utility of created experience from teaching and learning process। तो ये दो डेफिनेशंस थी इवेल्युएशन की। नेक्स्ट हमको देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवेल्युएशन, यानी कि विशेषताएं क्या होती है इवेल्युएशन की। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस यानी कि जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया चलते रहती है बिना रुके, उसको ही हम कंटिन्यूअस प्रोसेस बोलेंगे। इवैल्यूएशन जो है बच्चों का वो चलते ही रहता है, बच्चों का भी चलते रहता है, साथ में टीचर्स का भी चलते रहता है। स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन हर क्लास में, हर दिन, हर पीरियड में होगा कि बच्चे किस तरीके से चीज़ों को सीख रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं। और इवैल्यूएशन जो है टीचर भी अपने स्वयं का इवैल्यूएशन करते हैं कि जो भी मेथड्स एंड टेक्निक्स हम बच्चों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो इफ़ेक्टिव है या नहीं। सो इवैल्यूएशन जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट पॉइंट है इसेंशियल पार्ट ऑफ टीचिंग प्रोसेस। इवैल्यूएशन जो है टीचिंग प्रोसेस का एक महत्वपूर्ण भाग है। ऐसा इसकी विशेषता जो है हमें बताती है कि अगर इवैल्यूएशन नहीं रहेगा तो टीचिंग प्रोसेस जो है वो इनकम्प्लीट रहेगा, यानी कि हम पढ़ा तो देंगे बच्चों को लेकिन पता नहीं लगा पाएंगे कि बच्चे कितना सीख पाए। इवैल्यूएट करना भी, उनका मूल्यांकन करना भी ज़रूरी है ये जानने के लिए कि जो हम उनको पढ़ा रहे हैं वो कारगर साबित हो रहा है या नहीं, बच्चे उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं, या उन चीज़ों को सीख पा रहे हैं या नहीं। इसलिए एक इसेंशियल पार्ट है इवैल्यूएशन टीचिंग प्रोसेस का। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिवनेस। कॉम्प्रिहेंसिवनेस यानी कि व्यापकता। मूल्यांकन जो है यानी कि इवैल्यूएशन हम सिर्फ एकेडमिक सब्जेक्ट्स का नहीं करते बल्कि ओवरऑल इवैल्यूएशन भी किया जाता है कि बच्चे का बिहेवियर कैसा है, बच्चे को क्या चीज़ पसंद आ रही है, कहाँ पे उसको दिक्कत हो रही है, ये सारी चीज़ें भी देखी जाती है। कोऑपरेशन की भावना है या नहीं, यानी कि फिज़िकल, मेंटल एंड कैरेक्टर जो एस्पेक्ट्स हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे इवैल्यूएट की जाती है, सभी चीज़ों का मूल्यांकन किया जाता है, इसलिए इसको कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस जो है वो कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूमेरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जो इवैल्यूएशन हम करते हैं, इवैल्यूएशन को हम न्यूमेरिकल फॉर्म में भी दर्शा सकते हैं एंड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी दर्शा सकते हैं। अगर हमको कुछ फीडबैक देना है तो वो हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं, या ऐसे जो एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते या कुछ नंबर नहीं दे सकते, जैसे कि उनका बिहेवियर हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, उसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देंगे। और जैसे सब्जेक्ट्स में हमने टेस्ट लिया तो उनको जो मार्क्स मिले, तो ये सारी चीज़ें हम नंबर्स के थ्रू मेंशन कर सकते हैं। तो इवैल्यूएशन दोनों तरीके से होता है, न्यूमेरिकल भी एंड डिस्क्रिप्टिव भी। नेक्स्ट है रेमेडियल फॉर्म। इवैल्यूएशन इसलिए भी किया जाता है कि हम बच्चों को अगर कोई समस्या आ रही है तो उसको हम जान सकें और उसका सॉल्यूशन जो है वो कर सकें। सो इसलिए इसको एक रेमेडियल फॉर्म भी कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है मीन्स ऑफ कलेक्टिंग कंटेंट अबाउट बिहेवियर, यानी कि बच्चों के बिहेवियर से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें जो है हम इवैल्यूएशन के माध्यम से, मूल्यांकन के माध्यम से कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेटेड टू स्टूडेंट्स डेवलपमेंट, यानी कि मूल्यांकन इसलिए भी किया जाता है क्योंकि इससे बच्चों का विकास ही होता है, उनका डेवलपमेंट ही होता है। क्योंकि जब हम किसी भी बच्चे को इवैल्यूएट करते हैं कि वो उसका एकेडमिक चीज़ें कैसी है, नॉन एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा है, तो बच्चे की अच्छी और बुरी दोनों बातें जो है वो हमारे सामने आती है, उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स, जो भी शॉर्टकमिंग्स है उनकी या जो भी उनकी स्ट्रेंथ है, सारी चीज़ें हमको पता लगती। तो उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों को
गाइड कर सकते हैं और उनको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है इवैल्यूएशन का रिलेटेड टू स्टूडेंट्स डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट हमको देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इवैल्यूएशन, यानी कि एक जो सही तरीके से इवैल्यूएशन होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी है या क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट है वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि हम इवैल्यूएशन करने के लिए सही तरीकों का इस्तेमाल करें। अगर हम किसी का एटीट्यूड इवैल्यूएट कर रहे हैं तो एटीट्यूड टेस्ट ही हम जो है यूज़ करें। किसी का इंटेलिजेंस हमको इवैल्यूएट करना है तो इंटेलिजेंस टेस्ट ही जो है यूज़ किया जाए, तभी वो जो रिज़ल्ट हमको मिलेगा वो वैलिड कहलाएगा। अगर हमको इंटेलिजेंस इवैल्यूएट करना है और हम एप्टीट्यूड टेस्ट या एटीट्यूड टेस्ट वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो हमको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो गलत होगा, यानी कि वो इवैल्यूएशन वो मूल्यांकन वैलिड नहीं रहेगा। गुड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा इवैल्यूएशन का कि वैलिडिटी उसमें होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी यानी कि जब जब आप इवैल्यूएट करें तो रिजल्ट्स वेरी नहीं करने चाहिए। सेम रिजल्ट्स आपको अगर मिलता है, अगर आप थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल्स के बाद भी इवैल्यूएशन करते हैं तो रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है फाइंडिंग प्रॉब्लम, यानी कि इवैल्यूएशन की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि आप बच्चों की समस्या का पता लगा सके कि उनको किस क्षेत्र में दिक्कत है, किस चीज़ से दिक्कत है, या जो किस प्रकार के प्रॉब्लम्स जो है वो फेस कर रहे हैं। ये चीज़ें जो है इवैल्यूएशन से मूल्यांकन से एक टीचर को पता लगनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी यानी कि टीचर की जो सोच है या थॉट्स हैं वो बच्चे के मूल्यांकन की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करने चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहता है। आप कुछ और सोचते होंगे, बच्चे के मन में कुछ और बात होगी, दूसरे बच्चे के मन में कुछ और बात होगी। तो हर किसी के विचार, हर किसी के सीखने समझने की क्षमता, हर किसी का इंटेलिजेंस लेवल जो है, सारी चीज़ें अलग अलग होती है। तो उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों का मूल्यांकन जो है वो किया जाना चाहिए। टीचर के खुद के थॉट्स वगैरह जो है वो उस पे प्रभाव नहीं डालने चाहिए, तभी हमको जो एक सही रिजल्ट है इवैल्यूएशन से वो मिल पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिकल। जो इवैल्यूएशन की प्रक्रिया है वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा जटिल प्रक्रिया हमें मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा जो मेथड है या टेक्निक्स है वो यूज़ करनी चाहिए जो कि इस्तेमाल करने में भी सरल हो, टीचर्स भी अच्छी रीति से उसको समझ पाए, अप्लाई कर पाए और स्टूडेंट का सही तरीके से मूल्यांकन जो है वो हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्प्रिहेंसिवनेस। कॉम्प्रिहेंसिवनेस का वही मतलब होता है कि अपने आप में वो चीज़ कंप्लीट हो, यानी कि अगर आप किसी बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं तो हर तरीके का मूल्यांकन उसमें शामिल होना चाहिए। ये नहीं कि आप बच्चे का सिर्फ एक ही पक्ष देख रहे हैं, जिस चीज़ में वो कमज़ोर है आप वही देख रहे हैं और जिस चीज़ में वो अच्छा है उसे आप छोड़ दिए। तो इस तरीके की चीज़ नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इससे सही मूल्यांकन नहीं हो पाता। बच्चे के हर पक्ष को, हर एस्पेक्ट्स को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए ही उनका इवैल्यूएशन या मूल्यांकन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिकल। इवैल्यूएशन के लिए जो भी तरीके आप अपनाते हैं वो चीप होने चाहिए, इकोनॉमिकल होने चाहिए। ऐसा कुछ बहुत महंगा तरीका आप नहीं अपनाएंगे कि जो बहुत आपको खर्च हो या इस तरीके का ना हो। इकोनॉमिकल होना चाहिए ताकि आप सभी बच्चों का सही तरीके से मूल्यांकन जो है वो कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि अगर मैं उस मूल्यांकन के तरीके को अपना रही हूँ तो जिस प्रकार का रिज़ल्ट मुझे मिल रहा है, अगर वही तरीका आप अपनाते हैं तो आपको भी उसी प्रकार का रिज़ल्ट जो है मिलना चाहिए। यानी कि मूल्यांकन के लिए एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस जो है वो अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं अलग तरीके से किसी इवैल्यूएशन मेथड को या टेक्निक को यूज़ कर रही हूँ, मुझे अलग रिज़ल्ट मिल रहा, उसी बच्चे पे आप
इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो आपको कुछ अलग ही रिजल्ट मिल रहा है, आप कुछ उस टेक्निक को अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन यानी कि इवैल्यूएशन जब हो गया बच्चों का, उसके बाद आप डिस्क्रिमिनेट कर सकें, यानी कि डिफरेंस कर सके कि कौन से बच्चे थोड़ा कम है पढ़ाई में उनका ध्यान, कौन से बच्चे इंटेलिजेंट हैं, कौन से एवरेज हैं। ये आप जो है क्लासिफिकेशन कर सकेंगे। जब आप डिफरेंस कर सकेंगे स्टूडेंट्स के बीच में, वो आपका एक अच्छा मूल्यांकन कहलाएगा। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे गुड इवैल्यूएशन के। वैलिडिटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, समस्या का पता लगना चाहिए कि बच्चों को कहाँ पे दिक्कत आ रही है, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, टीचर और स्टूडेंट दोनों इजीली उसको यूज़ कर सकें। कॉम्प्रिहेंसिवनेस यानी कि बच्चे के हर पक्ष को आपको ध्यान में रख के उसका मूल्यांकन करना चाहिए। इकोनॉमिकल होना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, हर टीचर बेहतर तरीके से इवैल्यूएशन कर सके। और डिस्क्रिमिनेशन कि आप बच्चों के बीच में अंतर कर सकें, गुड बेटर बेस्ट तरीके से आप उनको क्लासिफाई कर सकें। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके मूल्यांकन में होनी चाहिए। नेक्स्ट हमको देखना है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवैल्यूएशन, यानी कि उद्देश्य क्या होते हैं मूल्यांकन के। तो पहला पॉइंट है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन यानी कि जो भी आप मूल्यांकन किए उसका जो रिज़ल्ट आया, उससे जो है हम बच्चे के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो किस लाइन पे है बच्चा और इस राह पे चलते चलते ये किस डायरेक्शन में जा सकता है, कहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ है, कहाँ इसकी वीकनेस है, क्या चीज़ें इसको अच्छे से आ रही हैं, क्या चीज़ें नहीं आ रही है, या कहाँ समस्या आ रही है, या किन चीज़ों में इसको इंटरेस्ट आ रहा है। ये सारी चीज़ें जो है इवैल्यूएशन से हमको पता लगती है। उस रिज़ल्ट के आधार पे ही हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि बच्चे का फ्यूचर जो है वो कैसा रहेगा। इसलिए इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग। जो भी इवैल्यूएशन का रिज़ल्ट आया उसी के आधार पे टीचर जो है वो बच्चे को गाइड कर पाएगा और उसको सही दिशा जो है वो दिखा पाएगा। टीचर को जब पता चल गया कि ये बच्चे की स्ट्रेंथ है, तो उसमें वो उसको और बेहतर बनाने के लिए कोशिश करेगा। और जब टीचर को पता चला कि ये सारी चीज़ें इसकी डीमेरिट्स हैं या इसकी वीकनेस है, तो उसको वो कैसे ओवरकम करे और आगे बढ़े, इसमें भी टीचर उनकी हेल्प कर सकते हैं। इसलिए फॉर प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग इवैल्यूएशन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कंपैरिजन। कंपैरिजन का वही मतलब होता है कि हम स्टूडेंट्स का आपस में कंपैरिजन कर सकें। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इवैल्यूएशन इज़ टू कंपेयर स्टूडेंट्स अमंग देमसेल्व्स बाय एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स एबिलिटीज़, कैपेसिटीज़, इंटेलिजेंस एट्सेट्रा। थ्रू दिस इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल वेरिएशंस इज़ ऑब्टेन्ड। तो कंपैरिजन करने के लिए भी हमको इवैल्यूएशन करने की आवश्यकता होती है। मॉडिफिकेशन नेक्स्ट पॉइंट है। मॉडिफिकेशन यानी कि टीचर्स अपने पढ़ाने के तरीकों में बदलाव कर सकते हैं अगर इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन के रिजल्ट से ये पता चल रहा है कि हमारे पढ़ाने का जो तरीका है, जो ढंग है, वो इफ़ेक्टिव नहीं है, कारगर नहीं है, उससे बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। तो टीचर्स उस तरीके को चेंज कर सकते हैं। सो ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है इवैल्यूएशन का। मॉडिफिकेशन ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड करिकुलम इज़ ऑल्सो द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन। टीचर्स मेक एक्सटेंसिव चेंजेस इन देयर टीचिंग मेथड एंड प्रेजेंटेशन based on the results of evaluation so that the desired results can be achieved. नेक्स्ट पॉइंट हमारा है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब भी हम क्लासीफाई कर सकें बच्चों को। इट इज़ अनजस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स टू प्रोवाइड डिफरेंट मेंटल लेवल इन वन क्लास साइमल्टेनियसली। यानी कि एक क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो 10 बच्चे हो सकता है अलग मेंटल लेवल के हों, 10 बच्चे अलग मेंटल लेवल के हों और 10 बच्चे अलग मेंटल लेवल के हों। तो हर किसी को हम उनकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस
के साथ उनको समझ सकें और हम ये पता लगा सकें कि किस बच्चे का मेंटल लेवल कितना है और इस प्रकार के कितने बच्चे हैं, तो उनको उनके हिसाब से हम पढ़ा सकें या चीज़ों को सिखा सकें। इसलिए क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी होता है और क्लासिफिकेशन के लिए इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अगर किसी क्लास में कुछ बच्चे डल हैं और कुछ बच्चे इंटेलिजेंट हैं और हम सभी को उस हिसाब से ही पढ़ा रहे हैं कि सभी इंटेलिजेंट है, सब एक बार में समझ जाएंगे, तो इस तरीके से पढ़ाई जो है वो बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगी। इसलिए हमको क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी रहता है कि ये इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो इनको थोड़ा अलग तरीके से समझाया जाए, और जो थोड़े डल बच्चे हैं उनको थोड़ा अलग तरीके से ज़्यादा एफर्ट्स दे करके चीज़ों को समझाया जाए या सिखाया जाए। तो ये सब हम कब कर पाएंगे या किसकी हेल्प से कर पाएंगे? इवैल्यूएशन की हेल्प से। नेक्स्ट पॉइंट है डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल। डायग्नोस्टिक यानी कि वही बात कि बच्चों को कहाँ पे किस एरिया में प्रॉब्लम हो रही है, समस्या आ रही है, उसको पता लगाना एंड उसकी लिए रेमेडियल क्लासेस उनके लिए अरेंज करना कि अगर हमको पता चल गया कि हाँ इन बच्चों की ये समस्या है तो उसका समाधान भी उनको बताना। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हमारा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवैल्यूएशन का रिसर्च वर्क, यानी कि रिसर्च वर्क करने में भी इवैल्यूएशन हेल्प करता है। अगर हमने इवैल्यूएशन किया बच्चों का और ऐसा रिजल्ट मिला कि इनके अंदर कोऑपरेशन की भावना कम है, तो कोऑपरेशन की भावना कम क्यों है, यहाँ पे ये चीज़ लैक क्यों हुई, इस पे जो है रिसर्चर्स जो है वो रिसर्च करेंगे और इस चीज़ को कैसे दूर किया जाए, क्या ऐसी चीज़ उनको पढ़ाई जाए या क्या ऐसी एक्टिविटी उनको कराई जाए कि ये भावना उनके अंदर आए या ये अच्छी बात उनके अंदर आए, इस बारे में जो है रिसर्च वर्क रिसर्चर्स करते हैं। तो यहाँ पर भी इवैल्यूएशन मदद करता है। तो ये सारे उद्देश्य हो गए ताकि हम बच्चों के भविष्य के बारे में प्रिडिक्ट कर सकें, उनको सही तरीके से गाइडेंस एंड काउंसलिंग दे सकें, कंपैरिजन कर सकें स्टूडेंट्स का आपस में, टीचर्स जो हैं अपने पढ़ाने के तरीक़ों में मॉडिफिकेशंस कर सकें, क्लासिफिकेशन कर सकें बच्चों का और उनके अकॉर्डिंग उनको टीचिंग दी जाए, उनकी समस्या का पता लगा सके, डायग्नोज कर सके एंड उसकी रेमेडी भी उनको बताई जाए, और कहीं पे अगर कुछ लैक हो रहा है वो क्यों हो रहा है उसके जानने के लिए रिसर्च वर्क भी हो सके। ये सारे उद्देश्य होते हैं मूल्यांकन के। तो आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशंस हमने देखा, इवैल्यूएशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं एंड गुड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ये भी हमने देखा, और उद्देश्य भी देख लिए हमने इवैल्यूएशन के। टेक्निक्स एंड इम्पॉर्टेंस जो है वो बचा है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी। उम्मीद है आज के वीडियो में सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी, सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करिएगा ताकि इस तरीके के कंटेंट जो है सभी बच्चों तक पहुंच सके। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।